हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि पटना से हेलीकॉप्टर उतार के सीधा लखनऊ में इलाहाबाद में उतार के। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार दिए हैं, एक तो वही विधानसभा बना लीजिए ना, बिहार के पट्टी घोषित कर दीजिए कि झारखंड में है। बीच प्लेटफॉर्म पे अचानक से जब लास्ट में फॉर्म भरने की तिथि खत्म हो गई थी, अचानक से डोमिसाइल नीति को हटा दिया जाता है बिहार से। ये किस प्रकार की संविधान है? ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है कि बीच नियमावली में खेल के नियम इतना बार बदला जाए? 34 बार पन्ना पे खेल के नियम बदला है। जो बीएड कैंडिडेट हैं वो 12 से 15 हज़ार आएंगे, 32,000 बहाली है ना। यूपी वाले आएंगे 2 से 3 हज़ार, बिहार वाले लोगों को नौकरी मिलेगा। हम तो कहते ही न थे जी, आप लोग आए हैं, क्या आप लोग को हम नौकरी नहीं दिए ना? तो अगर हम पहुंच जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो क्या आपको केंद्र में हम नौकरी देंगे कि नहीं देंगे? हम नौकरी देने के नाम जानते हैं, ये बात नीतीश जी कहेंगे। जो देने वाला है उस पर लोग सवाल उठा सकते हैं, जो नहीं दे रहा है उसे कोई पूछ नहीं सकता है। नीतीश गडकरी जी का प्रधानमंत्री के तौर उम्मीदवार लाइए ना, देखते हैं पूरे भारत उनको वोट देगा। नीतीश गडकरी जी को लाइए, पता चल जाएगा कि कितना स्वच्छता है। नमामि गंगे नीतीश जी का नहीं, नितिन गडकरी जी को भी बोल रहे हैं। सुनिए, जातिगत जनगणना में सारे शिक्षकों के द्वारा जाकर जाति गिनी जा रही थी। कोगो भूमिहार है, कोगो राजपूत है, कोगो गणेरी है, कोगो पंडित है, कोगो पासवान है। उसके बाद अचानक से रॉकेट साइंस एक लॉन्च होता है, सारे रामानुजन जिन्होंने से घूम के आते हैं, और घूमने के बाद ये देखिए अचानक से बोलते हैं और 44,000 नियोजित शिक्षक पास कर जाते हैं। और जो स्टिल मतलब अच्छे कैंडिडेट, फ्रेश कैंडिडेट थे, उनको नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन जात गिनते गिनते सुबह से शाम लोग थक जाते थे। आके सोने के बाद एक सरस्वती माता उनके माइंड में प्ले स्टोर से डाउनलोड होती है और साथ साथ इंस्टॉल होता है, और अचानक से पता चलो 44,000 नियोजित शिक्षक पास कर गए। यूपी वाले बुलडोजर बाबा तो सिर्फ मंदिर मस्जिद करने में लगे हुए हैं, और नौकरी लेने के लिए यूपी के जो लोग हैं वो बिहार आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में जो है वो नौकरी की बौछार है। और नौकरी की बौछार इतनी है कि 2.5 साल में 5 लाख पूरा हो चुका है, और कह रहे हैं कि अगले 2.5 साल में 5 लाख और पूरा कर देंगे। ये जो बातें हैं वो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बातें हैं, जो कल उन्होंने संविधान दिवस के अवसर पर कही है। हमारे साथ 2 युवा, एक कह सकते हैं कि छात्र हैं, जिन्होंने लगातार पिछले कई महीनों से छात्रों की आवाज़ को उठाया है, और इन्हीं से जानेंगे कि क्या जो नौकरी देने की बात सरकार कह रही है वो कहाँ तक सफल है। क्या लगता है? कह रहे हैं कि यूपी वाले बाबा पे कटाक्ष किए हैं उप मुख्यमंत्री की नौकरी लेने के लिए जो युवा है यूपी के, वो बिहार आ रहे हैं। देखिए, देश संवैधानिक व्यवस्था पर चलती है, और संविधान के तहत ही पहले तो डोमिसाइल नीति था, जिसके वजह से लोग मतलब आरक्षण कुछ ही 10% या 15% लेते थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि झारखंड सरकार पर एक डोमिसाइल को लेकर के वहाँ पर कोई कोर्ट केस किया और वहाँ पर जीत गया। तो संविधान तो एक ही चीज़ पर चलती है। अब आप बताइए कि वहाँ पर जो व्यवस्था होगा वही बिहार पे भी होगा, तो इसीलिए दे दिया गया। तो आरक्षण नीति के तहत हम भी मानते हैं कि बुरा हुआ है, उनको 10% या 15% देना चाहिए था, यह मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं किसी भी सरकार का कुछ पकड़ करके चलने वाला नहीं हूँ। जहाँ तक बुराई है तहाँ तक निखोरने वाला हूँ और बोलने वाला हूँ। लेकिन भला ये भी है कि उन्होंने लगभग बीते 1 साल में लगभग 1.5 लाख युवा को घर में मतलब नौकरी के चूल्हे जलाए हैं, जिनके वजह से गरीबी 5 लाख नौकरी देने की बात कह रहे हैं। क्या दे चुके वो चूल्हा लाइटर से लाए थे का? देखिए, 5 लाख का जो बात है ना, 5 लाख का तभी तो शुरुआत है उन लोगों का। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो समय आने के बाद में पता चलेगा। लेकिन आप अगर पत्रकारिता कर रही है मैम, तो आपको भी जानकारी होगा कि गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। आप अगर यहाँ से गाड़ी खुलेगी तो दिल्ली नहीं पहुँच जाएगी, रास्ते में मंजिल कहीं मिलेगी, और मंजिल से होते होते धीरे धीरे वो गुजरेगी। और यदि मंजिल में जहाँ रुकावट आई और सरकार की बेचैनी बढ़ी, सरकार यदि गलत नीति के अनुसार मतलब बहाली की या फिर नहीं करेगी, तो उसके बाद मंजिल पर पहुँचना तो निश्चित ही नहीं है ना। अच्छा, तो क्या लगता है सत्यम जी, आप बताइए कि 5 लाख नौकरी कह रहे हैं 2.5 साल में और दे देंगे, 5 लाख दे चुके हैं, सरकार कैसे काम करिए युवाओं की? देखिए, जो लोग नियोजित हैं, हम आपको बता देते हैं, 6 to 8 में भी आप लोग फ्रेमिंग को, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए। जो बीएड कैंडिडेट हैं वो 12 से 15 हज़ार आएंगे, 32,000 बहाली है ना। यूपी वाले आएंगे 2 से 3 हज़ार, बिहार वाले लोगों को नौकरी मिलेगा। तो नौकरी का भरमार तो रहे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कि यूपी वाले नौकरी लेने के लिए बिहार आ रहे हैं। तो यही तो है कि बिहार का जनसंख्या 13 करोड़ लगभग है, बिहार वाले को नौकरी नहीं मिल रहा है। हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि पटना से हेलीकॉप्टर उतार के सीधा लखनऊ में इलाहाबाद में उतार के। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार दिए हैं, एक तो वही विधानसभा बना लीजिए ना, बिहार के पट्टी घोषित कर दीजिए कि झारखंड में है। तो में पकड़े गए हैं और मैं इनका काउंट करता हूँ, देख लीजिए कैसे। अभी कुछ देर पहले इन्होंने बोला था कि बिहार सरकार के पास मतलब आप लेकर के माइक जाइए, पता चलेगा कि किस प्रकार के शिक्षक हैं। तो यूपी वाले नहीं आएंगे, यूपी वाले को तो आना पड़ेगा, टैलेंट उनके पास होगा। अगर बिहार के पास तो खुला दावत है। यही बिहार सरकार, यही बिहार है
आईएएस और आईपीएस की धरती बिहार को कहा जाता है। यही बिहार है जो देश को एक से बढ़कर एक नेता दिए जो देश की आजादी को संभव प्रशस्त करा पाए, मार्ग प्रशस्त कर पाए। सत्यम जी, मैंने बिहार के लोगों को और बिहारियों के लिए, मैं बिहार के लोगों में क्या ये इस बिहार के लोगों में क्या वो ताकत, वो समर्थन नहीं है कि बिहार के बच्चों को ही बिहार में नौकरी दिया जाए। अचानक से बीच प्लेटफॉर्म पे अचानक से जब लास्ट में फॉर्म भरने की तिथि खत्म हो गई थी, अचानक से डोमिसाइल नीति को हटा दिया जाता है बिहार से। ये किस प्रकार की संविधान है? ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है कि बीच नियमावली में खेल के नियम इतना बार बदला जाए? 34 बार पन्ना पे खेल के नियम बदला है। ये बिहार सरकार को अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है। नौकरी की बात होती है, जो राज्यकर्मी नियोजित थे उनको राज्यकर्मी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में भी देखिए ना, हम आपको आज लिख देते हैं सारा चीज। जितने एएनएम संविदा पर हैं, जितने सारे लोग संविदा पे हैं, उन्हीं लोगों को राज्यकर्मी मिल जाएगा और ढिंढोरा पिटा जाएगा पूरे बिहार में कि नौकरी दल को है, नौकरी दल को है। ये होने वाला है, नहीं होने वाला है। ये शायद अगर भविष्यवक्ता है, अगर ये भविष्यवक्ता है और ये बातें सत्य हो जाएगी तो इनको भी बागेश्वर बाबा का जैसा पूजिएगा, लेकिन ये होने नहीं जा रहा है। बात बागेश्वर बाबा की नहीं है, फिर सुनिए, बात बागेश्वर बाबा की नहीं। एक सेकंड सरकार, बात बागेश्वर बाबा की नहीं है। जातिगत जनगणना में सारे शिक्षकों के द्वारा जाकर जाति गिनी जा रही थी। को भूमिहार है, को राजपूत है, को कनेड़ी है, को पंडित है, को पासवान है। उसके बाद अचानक से रॉकेट साइंस एक लॉन्च होता है, सारे रामानुजन से घूम के आते हैं और घूमने के बाद ये देखिए अचानक से बोलते हैं और 44,000 नियोजित शिक्षक पास कर जाते हैं। और जो स्टिल मतलब अच्छे कैंडिडेट, फ्रेश कैंडिडेट थे, उनको नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन जात गिनते गिनते सुबह से शाम लोग थक जाते थे। आके सोने के बाद एक सरस्वती माता उनके माइंड में प्ले स्टोर से डाउनलोड होती है और साथ साथ इंस्टॉल होता है और अचानक से पता चलो 44,000 नियोजित शिक्षक पास कर गए। अब फिर उसमें पेपर में निकलता है बहुत बड़ा सा न्यूज, एकदम निकलता है कि नियोजित शिक्षकों ने मारी बाजी। अब आगे एएनएम का होगा इसी तरह से, राजकर्मी इसी तरह से सबका होगा और आप लड़ाई लड़िएगा जाकर प्रधानमंत्री के चुनाव में कि यूपी वाले को रोजगार दिए। हम कहबे करेंगे, इसी तरह से कहेंगे। हम तो कहते ही न थे जी, आप लोग आए हैं, क्या आप लोग को हम नौकरी नहीं दिए ना? तो अगर हम पहुंच जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो क्या आपको केंद्र में हम नौकरी देंगे कि नहीं देंगे? हम नौकरी देने के नाम जानते हैं। ये बात नीतीश जी कहेंगे। ये तो साइंस भी है, एक्शन विद रिएक्शन, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जरूर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर बहुत सारे लालसा है, जो कुछ कर रहे हैं उसका लालसा नहीं होगा। अरे वो बैठे हैं ना पनौती साहब, बिना कुछ कहे वो भविष्यवक्ता, कभी पुलवामा तो कभी गोबर के राजनीति तो कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान, और जो दे रहा है क्या एक्चुअली अपनी बातों को नहीं रख सकता है? और सुनिए ना, हम दंगा का नहीं बोल रहे हैं, फिर अभी वही जा रहे हैं। देखिए बात यह है कि सीधा काम सुनिए, सीधा का मुंह कुकुर चाटता है। सीधा बात है कि सीधा का मुंह कुत्ता चाटता है। जो देने वाला है उस पर लोग सवाल उठा सकते हैं, जो नहीं दे रहा है उसे कोई पूछ नहीं सकता है, क्योंकि उनसे उनका कोई उम्मीद ही नहीं है, जान रहे हैं कि मिलने वाला तो है नहीं। बात यह है। चलिए पनौती कह रहे हैं, बताइए। एक चीज बता देते हैं आपको, बहुत अच्छा बात बता देते हैं कि वो इंसान है जिसको खत्म करने के लिए नौकरी कहाँ है? मैं बता रहा हूँ, पनौती, आपका क्वेश्चन पनौती पर था। वो इंसान है मोदी जी, क्यों कहा गया जिसको खत्म करने के लिए पूरे विपक्ष जो है एकजुट हो गई है, सब साधु हो गई है, सब साधु हो गई है। लेकिन मोदी जी को विपक्ष, जितना विपक्ष है सबको एकजुट हो गया है। इंडिया अलायंस गठबंधन बनाई है। अब कहते हैं हम ही दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, और भी तो सरकार है पूरे बिहार में, और भी तो सारे लोग हैं। इतनी सारी बातें हो रही है। बात नौकरी को, नौकरी दे तब ना जी, ये तो राजकर्मी बना रहे हैं। हम कहते हैं जब वो बात है ना, तो नीतीश गडकरी की जगह प्रधानमंत्री के तौर उम्मीदवार लाइए ना, देखते हैं पूरे भारत उनको वोट देगा। नीतीश गडकरी जी को लाइए, पता चल जाएगा कि कितना स्वच्छता है। नमामि गंगे, नीतीश जी को नहीं, नितिन गडकरी जी को भी बोल रहे हैं। सुनिए, नितिन गडकरी जी को भी बोल रहे हैं, नीतीश जी को तो छोड़ दीजिए, नितिन गडकरी जी को लाइए। जैसा कौन है, बीसीसीआई के कैसे चेयरमैन बने हुए हैं, क्या योग्यता है, क्या क्रिकेट खेले हैं, क्या वो राजनीति में है? ना बताइए, राजनीति में है, वो मुख्यमंत्री है। अरे अब उसे क्या होगा कि खेल का चेयरमैन में जो दल बनाता है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय जनता दल, जो दल बनाता है, इस दल में नहीं, जितने सारे आप हमारे सवाल का 90 को लगभग विधायक है इसमें। एक मिनट सवाल, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। जैसा कौन है, अमित शाह के लड़के हैं। क्या उन्होंने बीसीसीआई के सेक्रेटरी मतलब जो जॉब कर रहे हैं, क्या ये राजनीतिक दृष्टि से नहीं है? राजनीतिक मंच पर है, और क्या है, और खेल। अरे यार क्या बात कर, और क्या लगता है इनको भी एजुकेशनल विभाग का चेयरमैन बना देते हैं। कौन सा परीक्षा देकर के वो गए थे? नल जल का मंत्री कौन है, स्वास्थ्य का मंत्री कौन है? मान लेते हैं स्वास्थ्य का मंत्री जो है तेजस्वी यादव जी हैं।
35 साल मुख्यमंत्री इन लोग रहा, आखिर 35 साल देख लीजिए, लगभग 33 साल यही दोनों कोई नीतीश जी और लालू जी 1990 से लेकर 15 जोड़िए ना, बीजेपी के साथ ना गठबंधन था अरे उनका। भैया, मुखिया कौन था? मुखिया आप बताइए, आप हमारे साथ मिले हुए हैं तो आपका दोषी होगा कि मेरा भी होगा? बात ये नहीं है, चेयर छोड़ दीजिए ना, चेयर का लालच क्यों करते हैं फिर? तो बीजेपी क्यों नहीं चेयर मांगी उनसे कि चेयर दे दीजिए, आप हटिए? अब मैटर क्यों सुनिए नहीं क्या मांगी? है, बात मुद्दा का बात कीजिए। 33 साल आज आरक्षण से मान लीजिए डॉक्टर बहाल होकर आएंगे, कोई भी मुख्यमंत्री आँख खराब होता है तो दिल्ली चल जाता है, यहाँ पीएमसीएच बगल में नहीं है, आँख खराब होता है तो चल जाता है सैन फ्रांसिस्को चल जाता है, 2,46,000 करोड़ का बजट है उसके पास। हम गरीब लोग मान लीजिए, कोई अभी कहा गया जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव जी का है, ये बात कोई कहा कि हमारे पास 90 को विधायक है, यादव समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम किसी यादव को ही दूसरे विधायक को ही हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम ये बनाएंगे। बात ये है कि बिहार सरकार ने जो काम किया है, जो नौकरियां दी हैं, वो एक्चुअल में दिख रही है। नौकरी दिए हैं आप एक्चुअल स्कूल में पहले ये सवाल खड़े कर रहे हैं, डाटा क्या कहता है? 40,000 क्यों नहीं ज्वाइन? जो ये सवाल खड़े कर रहे हैं, हमको ये बताइए कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों संघ सूची का विषय है कि केवल राज्य सूची का विषय है? यदि संघ सूची का विषय है तो बिहार का विकास में भारत के प्रधानमंत्री को भी उतना ही काम करना पड़ेगा जितना नीतीश कुमार जी इस विषय को आगे लेकर के चल रहे हैं। केवल बिहार ही एकलौता राज्य है, सुनिए, बिहार ही केवल एकलौता राज्य है जो बगैर बैसाखी को आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और बैसाखी वाले के तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांगे? एक मिनट इसलिए सुनिए, चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। 26 को सांसद वाला गुजरात, जो लगभग बिहार में, गुजरात में एक जगह ऐसा है सूरत, जहां 5 लाख बच्चे बिहार के नौकरी कर रहे हैं, 18 से लेकर 30 साल के बीच में 5 लाख बच्चे नौकरी कर। 26 सांसद वाला जगह है, 40 सांसद वाला बिहार जगह है। बिहार से मजदूर पर डे सप्लाई हो रहे हैं। आप तो पत्रकार महोदय हैं, आप तो कम से कम ट्रेन में जाकर कभी कभी दिखाना चाहिए कि बिहार में क्या बदहाली है। बिहार के बच्चे को नौकरी मिलता पिछले 34 साल में, तो फिर 5 लाख बच्चे तो जाते ही नहीं। इनका फिर वो कंफ्यूजन आ गया, कह रहे हैं कि वहाँ सांसद मतलब कम है और बिहार में ज़्यादा है। तो आप बताइए ना कि भारत की आबादी अमेरिका से भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब अमेरिका कहाँ धनवान है? इसलिए क्योंकि कांग्रेस सरकार 70 साल यहाँ राज की। तो कहाँ पर की 70 साल यहाँ पे राज की कांग्रेस सरकार। सही बात है कि ये राज्य की, यानी सही बात है। राजनीतिक में गांधी जी को भूल जाएंगे, ये कांग्रेस से थे, नेहरू जी का भूल जाएंगे, आंदोलन मोदी का जी को बता याद दीजिए कर लेंगे। गांधी जी का कौन सा? अरे बाप रे, चंपारण सत्याग्रह पढ़े लिखे नहीं है। 3 कठिया परियोजना, नील की खेती पढ़े लिखे नहीं है। नवंबर 1917 आपने एक बोला, हमने 3 बताए। वो तो मियां जी बताएं। कौन था, कौन मियां थे? यही लोग देशद्रोही का काम करते हैं। फिर देशद्रोही का बात कर रहे हैं। फिर आपको अरे मियां जी आंदोलन बताइए ना जी, अब कौन सा? असहयोग आंदोलन किया तो उन्हें गोरखपुर में मारपीट हो गया, इतना मजदूर को जला दिया गया। चंपारण सत्याग्रह के क्या आप कोई नहीं जानता है? तीन कौन कठिया पत्रकार बंधु परियोजना नहीं था जानते भैया। हैं? अरे भैया 3 कटिया तो नील की चंपारण खेती सत्याग्रह थी। को न जाना जाता है हाँ। उसी को। बथक और मियां नहीं बताइए, रहते तो गांधी जी हो जा टंगा जाते हैं। और बताइए, हम तो मुंह पे कह रहे हैं। गांधी जी का पहला और ये उठा के भूख स्टोरी। हड़ताल कौन सा था? आप दोनों मुद्दे से भटक चुके हैं। हम आपको मुद्दा जो भी रहे, मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करना चाह रहा हूँ। नौकरी और ये बता दूं कि बिहार बिहार में सरकार का राज्य जैसा भी बनाया कोई गया नहीं है। है। मेरा नौकरी हो या ना हो ये अलग की बात है। जरूरी नहीं है कि मिकू पाल का नौकरी होगा तो भी पूरे बिहार का नौकरी होगा। अगर मेरे में क्षमता नहीं होगा और मेरा नौकरी नहीं भी होगा ना, और बिहार के युवाओं को नौकरी होगा, तो हम सरकार को तहे दिल से बधाई देते हैं। नाराजगी बिहार सरकार से, नाराजगी क्या है आपकी? मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। हाँ। पार्टी कोई भी दल का हो ना, चाहे विधायक आरजेडी का ज्यादा हो, जेडीयू का ज्यादा हो, लेकिन इस पार्टी का कोई भी संगठन के फैमिली मेंबर नहीं रहना चाहिए। नहीं। मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, सोच बदलना चाहिए, स्किल्ड पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो कि बिहार के बारे में सोच सके। बस यही कहेंगे हम। तो आपको इनके काम में क्या बोल रहे हैं कि हम 10 लाख रोजगार का वादा जो किए थे, राजकर्मी ने बना रहे हैं जी, नौकरी फिर का, राजकर्मी बना रहे हैं। 25 से पहले वादा कहाँ 25 से पहले वादा? फिर वही बात हम बोलने लगेंगे तो कहिएगा खोल दिया धागा। हम धागा खोलेंगे तो बढ़िया से खोल देंगे, हम बढ़िया से खोल देंगे धागा। खुला हुआ है वो धागा नहीं खींचा जाएगा, और जिनका वही तो टाइट है ना बांधने उसका के, ही सुनिए खोला ना जाएगा। सुनिए ना, वही तो बांधने के लिए तो सारे लोग पार्टी दल बना के गए ये हैं होता है दिल्ली के ना, कुर्सी पर अक्सर बैठने के यही लिए। होता है। हम तो बोले ना कि सीधवा का जो मुंह होता है ना वो कुत्ता चाटता है। अब बेचारा नौकरी दे रहा है तो सत्यम भाई, सुअरों जैसे झुंड बना के सब घूम के सब कोई पार्टी या दल बना रहा है। ये लोकतंत्र में पार्टी और दल बनाना कौन को हराने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया है। लोकतंत्र है तो पार्टी और दल बनेगी, राजतंत्र ठीक है, थोड़े बात हैं। कीजिए। चलिए, तो मिकू पाल जी और सत्यम हमारे साथ थे, और सत्यम जी और मिकू पाल जी जिस तरीके से कह रहे हैं, दोनों का अलग अलग पक्ष है,
कोई ये मिकू पाल जी का कहना है कि बिहार सरकार ने जो वादा किया था उस हिसाब से नौकरी दे रहे हैं। वो बात अलग है कि अब ज़रूरी नहीं कि हर किसी की नौकरी होगी, जो लोग अचीव करेंगे उनकी होगी। लेकिन सत्यम जी कह रहे हैं कि नौकरी तो बिहार सरकार यूपी वालों को दे रही है, बिहार वालों को कहाँ दे रही है। फिलहाल अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो भी ऑब्जेक्ट में आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।